कोई मतलब थोड़ा है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जहाँ बहू बेटियाँ वहाँ जाकर सरेआम ये आते हैं। ठीक 5 बजे 8-9 तारीख ने चबारा में बढ़ गया जहाँ बालक हमारे बच्चे सोते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा और फिलहाल दमताण गांव के अंदर मौजूद हूँ। दमताण गांव के अंदर आपको वैसे भी तो पता भी होगा कि जैसे कि 2 दिन पहले कि एक किसान मजबूरन प्रशासन से मतलब इतना तंग हो गया, उसने एक अपनी जान देनी पड़ी, एक आत्महत्या करनी पड़ी। उसी को लेकर आज पूरा गांव उसके परिवार के साथ है और दमताण गांव के अंदर कल भी यहाँ पे मतलब जाम लगाया गया था और आज भी मतलब लोग यहीं पे सबको लेकर यहाँ पे बैठे हैं। हम बातचीत करेंगे कि पूरा मामला के कुछ था, प्रशासन की तरफ से के रवैया है, गांव की तरफ से के रवैया है। और फिलहाल हमारे साथ रंगी राम जी हैं दमताण गांव से, और कड़वन तपा के प्रधान है हमारे फकीर चंद जी, वो हमारे साथ है, सत्यवान दनोदा जी हमारे साथ। इनसे बातचीत करेंगे। अब ये मामला गाँव का नहीं बल्कि कहीं ना कहीं एक खाप का बड़ा रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर बातचीत करें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा फकीर चंद जी आप बताइए भाई, जो मामला हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, एक जंगल राज की तरह मतलब प्रशासनिक का रूप देखने को मिला है, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ मेन मैटर है? जो ये हमारे दमताण गांव में जो इतना बड़ा हादसा होया, ये बड़ा निंदनीय है। क्योंकि कोई तरीका होता है प्रशासन का, भाई उनका काम है ड्यूटी करो, लेकिन ये तरीका थोड़े है क्या कि रात के अंधेरे में आकर हमारे रेड करें। हमारे बहू बेटियां भी हैं अंदर सोई होती हैं घर में, तो ये प्रशासन का सरेआम गलत तरीका था। बिजली बोर्ड के जो लोग आए उन्होंने अब शब्द कहे, गलत बोले लोगों को, तो ये हम इसकी निंदा करते हैं। बहुत बुरा कांड किया है ये प्रशासन के लोगों ने। अभी हमारे दनौदा गांव से ही है एक लड़का, कोई जेई लाइनमैन है। कोई मतलब थोड़ा है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जहाँ बहू बेटियाँ वहाँ जाकर सरेआम ये आते हैं। तो इसके लिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये प्रशासन की बिजली बोर्ड की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस तरह तो कोई तरीका नहीं होता। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन दिन में रेड करो, तनख्वाह लेते हैं, क्या मतलब है रात के अंधेरे में आकर किसी घरों में घुसना, दीवारों के ऊपर फांद के पड़ना। अभी पीछे एक जज साहब ने फटकार लगाई एक एसपी को कि भाई रात को क्यों जाते हो। दिन में गांव के जो मौजूदा आदमी हैं उनसे पूछो क्या बात है, उसका जवाब देंगे। हम शांति चाहते हैं, ना कि कोई रोड़ा झगड़ा, और शांति से ही आंदोलन होगा। और ये होगा, ये आंदोलन अकेला बनियान खाप को छोड़ो, उत्तर भारत में सबसे बड़ी खाप है हमारी बनियान खाप। दूसरी खापों का भी सहयोग लेंगे, फिर बाद में सरकार फिर आएगी, फिर भी झुकना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से निवेदन है, भाई पहले तो प्यार से आ जाओ, ठीक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके ऊपर अमल करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। जो लोग इनमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी करो, हमें संतुष्टि दो। अभी किसको चाव है, जब कोई एक 50 साल का नौजवान है, ये जब ये स्वर्गवास हो गया, हम सभी लोगों में समाज में भाई जो मर गया, जो जान प्राण निकल गए, वो तो माटी होगी। बहुत जल्दी करा, मैं जल्दी उसका वो करे दाह संस्कार, लेकिन मजबूरी है हमारी। कोई प्रशासन आकर ये बताए भाई हम एफआईआर दर्ज कर दी, उस पर अमल में लियावा, अभी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करा। अगर किसी तरह नहीं करी कोई पूरी ठोस कार्रवाई जिससे संतुष्ट हम नहीं होंगे दिल्ली बात से, तो पूरा आंदोलन होगा। ये आज नहीं के पता कितना लंबा चल जाए। अब द्रौपदी के अंदर था माइनर को लेकर 50 दिन चलिया, तो ये 100 दिन चल जियो, कोई परवाह नहीं। हमारा भाईचारा है, सब गांवों को बुलाएंगे, दूसरी खापों को बुलाएंगे, हम न्याय के लिए और शांति प्रिय लड़ाई लड़ेंगे, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये हमारी अपील है। हम घोर निंदा करते हैं, जिन लोगों ने ये कार्रवाई करी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। पूरी खाप को कोई आग्रह वगैरह किया है कि पूरी खाप यहाँ पे आएगी? आग्रह तो ऐसा है जी वीर जी, अब सोशल मीडिया है, उसके थ्रू अब तो हर एक जेब में है सबका संदेश से, सब पे संदेश से जा रहे हैं। मैं भी बिना बुलाया नहीं आया, मेरे पे संदेशा गया। अब सवेरे फ़ोन गया जयपाल का, सरपंच का, और आगे फ़ोन गए कई साथियों के। तो ये ना सारी बातें छोड़कर हम सभी एकजुट हैं और डट के इसका विरोध करेंगे। इसमें कोई शक नहीं। सरकार को आज झुक जो और ठीक, नहीं तो झुकना पड़ेगा।
अगर हमारे नौजवान की मिट्टी पलीत करनी है इसी तरह, तो वो प्रशासन की मर्जी है। ये है जी। रंगीराम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अब जिस तरह प्रधान जी ने बताया कि खाप यहाँ पर पूरी इकट्ठी होगी और कोई बड़ा फैसला ले सकती है, तो बड़ा फैसला क्या कुछ को ले सकती है खाप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप पहुँचे हो। दूसरी बात यह है, इसमें 6 लोग दोषी हैं। SDO है एजाज अहमद, JE अनिल शर्मा, इस और लाइनमैन जगबीर है, सहायक लाइनमैन है जर्नैल, एक पुलिसकर्मी है, एक ड्राइवर है बलिंदर। तो जब लगे प्रशासन ने कल के सुबह का यो 6:52 का हादसा है, प्रशासन ने किसी प्रकार का भी आश्वासन नहीं दिया भाई इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और हमारी तो यही मांग है, जो 13 तारीख ने वो घटनाक्रम हुई और लड़का उसके बाद ये डिप्रेशन में था, 21 पे बच्चा 8-9 साल का यही पालन पोषण कर रहा था, तो डिप्रेशन में था। इसकी 2-2.5 साल पहले औरत भी गुजर गई थी। हालात भी आजकल किसान मजदूर की मैली होने लग रही है, तो फिर भी वो अपना बच्चा का पालन पोषण कर रहा था। हम तो यही है कि एक खाप नहीं, पूरा हरियाणा जैसे द्रौदी के अंदर 110 खापें आई थी, अगर ज़रूरत पड़ी तो कुल उसको भी देंगे। अभी तो आसपास के गांव बैठे हैं, सारे खाप से बैठे हैं और दूर दराज से भी कई गांवों से आदमी मौका पर, कोतकात से भी मौका पर हाजिर हैं। तो हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, समय रहते और हमारे को आश्वासन दे, क्योंकि हम हमारा बच्चा का संस्कार कर दें। हमें भी इस बात की शर्म की बात है कि बच्चा को लिए बैठे हैं, लेकिन हमारी जैसे प्रधान जी ने कहा भाई हम संस्कार करे चले जाओ, हमारे कल हमारे दिहाड़े उत्खाता जाओ। तो हमारी तो यही मांग है। और जो यहाँ लोग आए, मैं सभी का अपनी तरफ से, गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं। प्रशासन की तरफ से भी मुकदमा आप पे दर्ज किया गया है गांव के कुछ लोगों पर, जिसमें 50 व्यक्ति तो अन्य भी बताए जा रहे हैं। देखिए, वो मुकदमा बिल्कुल निराधार गलत है। उसमें 17 तो बाई नेम है, 50 है, उसमें उनकी मर्जी रहेगी आगे की, चाहे उसमें मेरा भी नाम ले लो, किसी का भी ले लो, लेकिन ऐसा नहीं था। एक जर्नैल थी जो आरोप लगाया है। मैं कल का एक ही चीज़ कहने लग रहा हूँ, यहाँ समाज बैठे, डेड बॉडी बैठी है, अगर वो नेम दे दे हमने बंदिक बनाया हो। जिस टाइम उसने लगाई छोरियाँ तो गाड़ी गलोच करी है, वो बहज के 7 स्नोप लिच्छू घर पड़ा है रोड से पार, छापा इस साइड पड़ रहा है सुरेश का घर, और उसका जगह बैठ के अपनी मर्जी से कुआड़ का कुंडा लगा रखा है, उस पर नेम ले लो। पंचायती भाषा में बोलने लग रहा हूँ, लेकिन हमने कोई बंदी, कोई पुलिस वाला, कोई कर्मी नहीं। अगर हम बंदी बनावा, उनने ये कहा भाई गाड़ी की चाबी काट ली, गाड़ी स्टार्ट कैसे हुई, ले गया कौन फिर गाड़ी थी? हमारी ऐसी कोई मनसा नहीं थी। हमारी कई बार हमने पहले भी कहा था, 12 तारीख ने गांव भी इकट्ठा होया था भाई, जो रात ने मेरा नहीं किस अवस्था में बच्चे सुते हो, ठीक 5 बजे 8-9 तारीख ने चबारा में बढ़ गया जहाँ बाढ़ हमारे बच्चे सोते हैं। तो उससे कहा जर्नैल से, जर्नैल में हाथ धो ली तेरी। और जर्नैल का रवैये गलत था। किसी का भी बढ़िया अगर मैं फ़ोटो तारी, ये तो 2 किलो लोडा होगा तो दफ्तर में आ जाना कम करा देंगे, इस तरह का भी उसका व्यवहार था। और शायद तो हो सके पूरा इलाका में जहाँ जहाँ उसकी ड्यूटी रही है, 90% लोग दुखी है उस आदमी से। तो ये गांव जाड़ने का और हमारा जो गांव का ये हमारा छोरा जाने का काम जर्नैल का है, और इन 6 आदमियों का जो मैंने इनके नाम बताए। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनको गिरफ्तार करें, हमारे को कोई आश्वासन दुआए। और शर्म की बात है प्रशासन के लिए भी, कल की डेड बॉडी हम रोड पर लिए बैठे हैं, तो हमारी कोई मतलब पूछा नहीं किसी ने आकर, तो देखना चाहिए था इसे। आज बताया जाओ भाई रेल ट्रैक का मतलब जाम करने का कोई बड़ा फैसला ले सके, इस तरह की कोई है? नहीं, वो तो देखिए खाप का जब जो बाहर से आदमी व्यक्ति सब आए हुए हैं, उस तरह सबकी राय लेकर इसमें कोई कमेटी बना के सभी गाँव के आदमी लिए जाएंगे। गांव में तो बगड़वाइज 1-2 सारी बरादरी में तो लिए जाएंगे, जो फैसला निर्णय होगा वो देखा जाएगा। कमेटी द्वारा निर्णय लेके ही? हाँ, कमेटी द्वारा निर्णय लेकर कोई कदम उठाया जाए।